स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ, आपका फार्मा कोच एंड गाइड, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अपने चैनल फार्मा एलेक्सर में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम जिनका आने वाला है और जो एग्जाम देते हैं और एग्जाम में छोटी छोटी किस तरीके से वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपने मार्क्स में सफर करते हैं। ठीक है, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, एक बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक करते हैं। एज अ इन्विजिलेटर मेरे पास भी जब कॉपीज आती है मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे किस तरीके से छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मुझे उनके मार्क्स काटने पड़ जाते हैं। तो ऐसी ही गलतियां वो ना करे। आज का पूरा लेक्चर जो है हमारा ये है स्टूडेंट्स के लिए जो रिटन एग्जाम देते हैं, ठीक है, सेमेस्टर के एग्जाम देते हैं, एनुअल एग्जाम देते हैं। बेसिकली मैं तो फार्मा स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन ये आज की जो वीडियो है ये सारे मतलब हाई स्कूल हो गए, इंटर हो गए, किसी तरीके से मतलब सारे जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोग किस तरीके से गलतियां करते हैं इसको आज समझने की जरूरत है। और अगर ये हम समझ गए, अगर ये गलतियां हम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक अच्छा स्कोर किसी भी एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज इसको गिनेंगे और इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने की जिसको कि सुधारना में बहुत टाइम लगता है। तो क्योंकि मैं भी बहुत बच्चों को गाइड करता हूं कि मत ऐसे मिस्टेक करो, लेकिन फिर भी बार बार रिपीटेडली वो करते हैं। कुछ बच्चों में सुधार भी आता है, अच्छी बात है। तो उसी के साथ तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम ये लेके चलेंगे कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आप जो भी इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में दिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करिए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसमें कि जैसे लिखा होता है कि राइट फ्रॉम हियर, तो बच्चे वो क्या करते हैं, वो पेज छोड़ के अगले पेज से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी हैबिट है। इसका एग्जामिनर्स के ऊपर एक बुरा इफेक्ट जाता है कि आप पन्ने को वेस्ट कर रहे हैं या आप इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो नहीं किया। तो ये भी माइंड में रहता है, ये आपके मार्क्स को सफर करता है। तो हमेशा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हों, जिस तरीके से दिया गया उस इंस्ट्रक्शन को आप जरूर फॉलो करें। दूसरी चीज इसमें आती है कि बच्चे बॉर्डरिंग करते हैं पेजेस पे और स्केलिंग कर देते हैं जिससे कि पेज छोटे हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। एक लाइन आप दे सकते हैं कि आपने टिक एरो या इस तरीके से हेडिंग आपने डिसाइड करने के लिए ये करते हैं, लेकिन जो पूरी तरह बॉर्डरिंग करते हैं जिससे पेज छोटा हो जाता है तो इसको भी ना करें। इसका भी इम्पैक्ट हमेशा गलत आता है। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी है कि हमेशा जो है एक एप्रोप्रिएट गैप रखें आप बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द सेंटेंस। आप जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो तो उसके बाद एक गैप रखें, एक लाइन का गैप दे दें। और कभी भी ये गलती ना करें कि आप एक लाइन के बाद 2 लाइन छोड़ के इस तरीके से बहुत ज्यादा गैप किया और आपने एक 22 पेज के रूलर बुक में आपने केवल 6 या 7 लाइन लिखी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब वहां पे 22 लाइनें बनी हुई है तो एटलीस्ट आपको कम से कम 10 से 15 लाइन वहां पे लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपने 2-2, 4-4 लाइन छोड़ के केवल एक पेज में आपने केवल 6 लाइनें लिखी। तो इस तरीके से ये गलती मत करिए, इसका भी एक बहुत बैड इम्पैक्ट जाता है। जो भी प्रोफेसर या टीचर्स हैं जो कॉपीज चेक करते हैं, तो इस तरह की गलती बिल्कुल मत कीजिए। तीसरा है ओवर राइटिंग, चौथा जो है कि है ओवर राइटिंग। आप कभी भी कुछ गलत हो जाए, आपने कुछ गलत लिखा, सीधा उसे एक सिंपल कट कीजिए और दूसरी लाइन में या उसके आगे से आप उसको करेक्ट करके फिर से लिख दीजिए। ओवर राइट उसके ऊपर बिल्कुल भी मत कीजिए। ओवर राइटिंग हमेशा इंपैक्ट करती है आपके मार्क्स। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हो गई। इसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं कि एक ही साथ एक ही बहुत बड़ा पैराग्राफ्स लिखते हैं एक ही साथ। वो पूरी एकदम से वो पूरी एक जो कि ना तो एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और ना तो फिर वो मार्क्स उस हिसाब से दे पाता है, चाहे आपने बहुत ही अच्छा लिखा हो। तो उसमें एक आप एरोस का इस्तेमाल करिए या फ्लो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स के थ्रू उसको अगर समझाने की आप कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा और उससे एग्जामिनर को बिल्कुल आप क्या कहना चाहते हैं ये समझ में आएगा और आपके मार्क्स भी उसमें अच्छे हो सकते हैं। एक साथ लिखने की बजाय थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, एरोस का यूज करके अगर इसको करेंगे तो वो देखने में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा, प्लस टीचर्स को भी अच्छा लगेगा जो कॉपी चेक कर रहे हैं, जो इवेल्युएट कर रहे हैं, उनको भी आसानी होगी जो आप कहना चाहते हैं उसको समझने में।
आई थिंक कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप ये करते होंगे तो बिल्कुल इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको समझिए और इसको अपने हैबिट में इसको धीरे धीरे लाइए। और कभी भी जो जिसका अगर एग्जाम्पल नहीं है या कुछ भी अलग से एकदम फेक सा बिल्कुल मत लेके आइए, क्योंकि ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं कि उन्हें बस पेज भरने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक भी लाइन, अगर आपने बहुत अच्छा 10 लाइनें लिखी हैं, एक लाइन आपने गलत लिखी और वो गलत मैसेज दिया, तो वहां पे भी आपके मार्क्स। तो बिल्कुल फेक मत करिए आप, है ना। जो आता है, जितना आता है, कंसाइजली, प्रिसाइजली, इलेबोरेटली, जैसा भी आता है आप उस तरीके से लिखिए, लेकिन कुछ भी गलत मतलब उस क्वेश्चन से अलग कुछ भी उसमें ऐड मत करिए। ये इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा करते हैं बच्चे जिसकी वजह से उनका अच्छा काम भी किया होगा, वो फिर लगता है कि ये बच्चा ब्लफ कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। जितना आता है उतना ही लिखिए। नहीं आता है तो आप बिल्कुल उसमें कुछ भी एडिशनल गलत ऐड मत करिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे, एक सिंगल पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पहले तो मार्क्स समझिए। मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का है तो आपको कितना लिखना है, 5 नंबर का है तो कितना लिखना है, 7 नंबर्स का है तो कितना लिखना है, 10 नंबर्स का है तो कितना लिखना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिसाइड करिए। और इसको ये करने से क्या होगा कि आप जो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा टाइम दे देते हो, तो आपके जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है वो सफर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दीजिए। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको बहुत अच्छा इलेबोरेट करने गए और फिर पता लगा कि आप पूरे क्वेश्चंस ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो अपने टाइम को डिवाइड करिए कि 2 नंबर के मार्क्स पे कितने पेजेस या क्या लिखने हैं, कितना टाइम उस पे देना है। देन आप सारे को प्रायोरिटी देके 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, 10 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उसी तरीके से अकॉर्डिंगली करिए। आई थिंक कि आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो। जो गलतियां नहीं करते हैं उन बहुत अच्छी बात है, आप और अच्छा करें। लेकिन जो गलतियां करते हैं, ये उनके लिए बेसिकली लेक्चर था और ये समझाने की मैं इसमें कोशिश किया हूं कि इस तरीके से मिस्टेक आप मत करें, ताकि आपके मार्क्स कभी भी सफर ना करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।